तो आज इस घर में हमारी पहली मॉर्निंग है और आज की सुबह हुई है 8:30 बजे सबकी। और जस्ट अभी अभी हम लोग उठे हैं और उठने के बाद मैंने बेड बनाया और फ्रेशन अप हुई। और कल रात को ना इतना ज़्यादा मेरी बॉडी पेन हो रही थी, स्पेशली पैरों में, हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था। फिर बीच रात में ना मैं उठ गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, मैं हिला भी नहीं पा रही थी। लेकिन अभी सुबह उठ के मतलब सब कुछ ठीक लग रहा है अभी। तो अभी सारे लोग उठ गए हैं तो किसी को आज कोई भी रश नहीं है, सब लोग एकदम धीरे से लेटे हुए बातें बातें कर रहे थे। तो कुछ ऐसा मॉर्निंग स्टार्ट हुई हमारी। तो अभी जो तीनों बेडरूम है ना वो ऑलमोस्ट क्लीन करके रखा है मैंने। बस जो बीच वाले रूम है, मीन्स ड्राइंग रूम में सारा चीज़ें जो है ना वहाँ पे मैंने भर भर के रख दिया है। तो वो आज धीरे धीरे हम लोग समेटेंगे। उतना ज़्यादा रश में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि सब टायर्ड है सबके। जैसे मैं भी कैमरा पकड़ के रखी हूँ ना तो मेरे हाथों में भी पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा काम हो गया था कल। और कैमरा में बहुत ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है। जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना रिकॉर्ड किया। और बाकी सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। बस ना पता नहीं क्यों गर्म पानी निकलता है हमेशा। कल रात को भी 12 बजे हम लोग नहाए थे ना, लेकिन फिर भी ल्यूकवार्म पानी से हम लोग नहाया है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग ने सोचा कि एकदम ठंडा ठंडा पानी में अभी नहाएंगे, लेकिन ल्यूकवार्म पानी आ रहा था। और अभी सुबह मैं पानी मतलब किचन गई थी तो मैंने देखा कि अभी से ही गर्म पानी आना स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा कैसा लग रहा है पता नहीं। इतना सुबह सुबह गर्म पानी तो हमारे वहाँ पे भी नहीं होता है। वो 4th फ्लोर के 6th फ्लोर पे था टैंकी, फिर भी इतना सुबह सुबह गर्म पानी तो नहीं होता था। पता नहीं, ये चीज़ देखना पड़ेगा। और ये है हमारी ड्राइंग रूम की हालत। तो इतना सारा सामान बचा है, बाकी सारा रूम जो है ना वो क्लीन है। और विहान यहाँ पे खेल रहा है अपने बिग पॉपम के साथ, तो उसका तो मज़ा ही मज़ा है क्योंकि इतने सारे लोग देख के ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खेलने का साथ ही मिल जाता है इतने सारे। एंड उसका जो समय है ना वो अच्छे से कट जाता है। और मैं फिर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं डायरेक्टली आ गई किचन में क्योंकि सबके लिए ब्रेकफास्ट बनानी है। और किचन अभी तक सेट नहीं हुआ है, आप देख ही सकते हो। तो स्लैब में ही हमने बहुत सारा बर्तन वर्तन सब कुछ ऐसे रख दिया है। तो मुझे बाद में धीरे धीरे सब कुछ करना है, उतना ज़्यादा हड़बड़ी में मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं ना सबके लिए आटा गूँथ रही थी क्योंकि मुझे रोटी बनानी थी और साथ में आलू की सब्ज़ी, सिंपल सा जो जल्दी जल्दी बन जाए। तो मैं ना जब घर में लोग ज़्यादा होते हैं मैं ब्रेकफास्ट में यही बनाती हूँ, रोटी के साथ कोई सिंपल सा सब्ज़ी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अगर हम तीनों रहते हैं ना तो कुछ अलग अलग बना लेते हैं, लेकिन सबको सब कुछ पसंद नहीं आता है। तो रोटी सब्ज़ी इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। तो इसलिए मैं वही बना रही हूँ। आलू मम्मी ने काट दिया है मुझे और यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में रोटी। और ये देखिए थोड़ा सा रस्से वाला सब्ज़ी मैंने बनाई है। इसमें ना टमाटर, कैप्सिकम सब कुछ डाला है और गर्मा गर्म रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ सबके लिए। और पूरा मतलब चारों तरफ ना सब कुछ फैला हुआ है, तो इसलिए हम लोग विहान के प्ले रूम में आ गए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जगह है, वो रूम उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे नीचे बैठ के हम लोग आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोग मिल के। तो मैं भी सर्व कर रही हूँ। मम्मी ना आम काट के लेके आए हैं सबके लिए, तो मैं ब्रेकफास्ट में सबको रोटी और सब्ज़ी के साथ आम भी सर्व कर रही हूँ। अच्छा लगता है ना खाने में, क्योंकि आम सीज़न में है। और मम्मी इस बार पहली बार शिफ्टिंग में आई है ना, तो मेरी एक तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है क्योंकि मुझे ना किचन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मम्मी ने ही किचन जो है ना वो संभाली है और मैं बाकी का चीज़ें जो है ना वो सेटल डाउन कर रही थी। तो किचन में ही अगर मैं
लगी रहती, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पूरा दिन, तो वो सारा काम जो है ना वो और भी डिले हो जाता मुझसे और टिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाती। तो मम्मी है तो इसलिए मम्मी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं करना, मैं किचन का काम कर लेती हूँ। तो मम्मी ने किचन के में खाना बनाया, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी। और बाकी का काम करने के लिए मैं और टिया हम दोनों तो थे ही। और आज ना देख सकते हो कि किसी में भी कोई रश नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब लोग टायर्ड थे। बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही थी क्योंकि कल सबका ही बहुत ज़्यादा काम हो गया था। चीज़ें इधर उधर करना, शिफ्टिंग करना, फर्नीचर वगैरह सेट करना, भारी भरकम चीज़ें उठाना, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग। और आज ना ये ऐसे छोटे-मोटे काम करवानी है बहुत सारा, तो कल सिर्फ प्यूरीफायर लगा था क्योंकि बिना पानी के तो चलेगा नहीं, पानी तो पीना ही है, तो इसलिए फटाफट प्यूरीफायर लग गया था और कुछ भी नहीं लगा था। तो आज ना ये लोग आए हैं गीज़र लगवाने और फिर एक इलेक्ट्रीशियन को भी हमने बुलवाया है क्योंकि फ़ैन का जो रेगुलेटर है ना उसका स्विच है वहाँ पे जो ड्रेसिंग एरिया के पीछे है, तो उसको हमें बेड साइड में शिफ्ट करना था क्योंकि ड्रेसिंग एरिया के पीछे वो स्विच बोर्ड ना छूट जा रहा था। तो ये आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिशियन आके ये काम भी कर दिया है। अब तक ना हमारा गीज़र जो है ना वो भी सेट हो गया है और एक बाथरूम में लगा है ना, तो इसके साथ दोनों बाथरूम का कनेक्शन जुड़ा है, तो दोनों बाथरूम में एक साथ गर्म पानी आएगा। फिर ओनर ने ना एक लड़के को भेजा है जो विंडो का जो ये गैपिंग है ना इसको फिल करवाने के लिए, ताकि जब बारिश हो तब बारिश का पानी अंदर ना आए। तो ये भी आ गए आज ये काम करने, तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो रहा था। और फिर उसके बाद हमारा टीवी सेट हुआ है। यहाँ पे टीवी भी अभी तक नहीं सेट हुआ था, वो बॉक्स में पड़ा रखा था, तो टीवी भी आज सेट हो गया ऐसे। और फिर ना एयरटेल डिश वाले भी आए थे एयरटेल का कनेक्शन फिर से लगवाने, क्योंकि हमारे एयरटेल डिश थे वो पुराने वाले घर से उतार के यहाँ पे लगा दिया। और फिर जियो फाइबर भी हमें लगानी है। वाह वाह, गुड जॉब। और फिर लंच टाइम हो गया, तो टिया अभियान को यहाँ पे खाना खिला रही है। तो सिंपल सा लंच बना था और मम्मी ने ना बहुत सारे पके हुए आम थे, मम्मी घर से लेके आई थी, तो उसको मस्टर्ड सॉस और नमक मिर्ची डाल के ना माखा बना लिया था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो एडिट भी कर रही थी और साथ में वो माखा भी खा रही थी, बहुत मज़े का था। और अभी मैं आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो आज थोड़ा बहुत काम किया और काम करने के बाद ना हम लोगों ने रेस्ट की थोड़ी बहुत, क्योंकि कहा ना कि बॉडी पेन हो रहा था, सब लोग टायर्ड फील कर रहे थे। तो रेस्ट करने के बाद अभी शाम में हम लोग फिर से काम जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा कि अलमीरा को सेट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा जो है ना वो हमें चाहिए भी है और इधर उधर था, बहुत सारे बॉक्सेस में थे, बहुत सारे बैग्स ट्रॉलीज़ में रखे थे। तो पहले मैंने सोचा कि अलमीरा को सेट कर देते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि और क्या क्या सामान है, क्या क्या कहाँ पे रखनी है और क्या क्या काम बाकी है ना। तो अलमीरा में ही हम लोगों ने सारा हैंगर जो है ना वो रख दिए थे। तो सबसे पहले मैं साड़ी जो है ना वो सब कुछ हैंगर में रख रही हूँ, जो भी हैंगर में लटकने वाले हैं तो सबको मैंने हैंगर में डाल दिया।
देखिए बहुत सारा साड़ी मैंने हैंगर में हैंग कर दिया। तो यहाँ पे सिल्क की साड़ी भी है, कुछ पार्टी वेयर्स भी है। तो मैं ना कलर के अकॉर्डिंग मैं साड़ी जो है ना वो हैंग करती हूँ, जैसे येलो एक तरफ, पिंक एक तरफ, रेड एक तरफ, कुछ ऐसा। बस अभी तक साड़ी ही मैंने हैंग कर दिया है, बाकी बहुत सारा और चीज़ें हैं जो इस अलमारी में ही जाएगा। तो टिया तब तक उठ गई है और टिया मुझे आ गई है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो वो चीज़ें जो है ना वो निकाल के दे रही है मुझे। तो इसमें भी बहुत सारे साड़ियाँ हैं, बहुत सारे पार्टी वेयर्स है जो मैं अभी हैंग नहीं करूँगी, उसको ऐसे फोल्ड करके रखूँगी। तो इस वाले सेक्शन में मैंने कुछ सिंपल सा साड़ियाँ, जैसे कॉटन की साड़ियाँ जो मैं बहुत ही ज़्यादा पहनती हूँ, फिर कुछ पेटीकोट्स और फिर व्यान के कुर्ता और शैकत के कुर्ता जो है ना वो इस वाले सेक्शन में मैंने रख दिया है। और बाकी का चीज़ें जो है ना वो हेवी पार्टी वेयर साड़ी वगैरह वो सब कुछ मैं नीचे का सेक्शन में ऐसे एक पैकेट में रैप करके रख रही हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार ही निकलता है, तो उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। और नीचे का जो बड़ा सा बॉक्स देख रहे हो ना उसमें भी साड़ियाँ ही है। टिया को मैंने जिम्मेदारी दिया है कि मैंने सब कुछ रख दिया है, तो अभी मेरी जो ब्लाउज है ना उसको अच्छी तरीके से रख दे। और फिर ये वाला साइड जो है ना वो अलमीरा का सेट हो गया है बिल्कुल। अभी हमें ये दूसरा वाला साइड में भी बहुत सारी चीज़ें रखनी है। अलमारी सेट होते ही हम लोग आ गए दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ पे कैसे कपड़ों की गट्ठी बंधा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। हम लोग ऐसे ही लेके आए थे। तो सारा सामान जो है ना वो इस रूम में अभी फैलाएंगे, क्योंकि अभी हमें ग्रीन अलमीरा जो है ना वो सेट करनी है। एंड उससे पहले मैंने जो सारा जो न्यूज़पेपर यहाँ पे बिछाया है ना, ये सारा न्यूज़पेपर नया मैंने बिछाया है, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद ही मैंने चीज़ें जो है ना वो रखना स्टार्ट किया है। और विहान को कहा कि थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो टिया मुझे तय करके दे रही है और मैं सारा चीज़ें जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर रही हूँ। और विहान यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो बिस्तर के ऊपर रख रहा है। तो यहाँ पे टिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। और ये 2 अलमारी सेट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई थिंक 2-2.5 घंटे तो आराम से लग गया है ये 2 अलमारी सेट करने में, क्योंकि बहुत सारा सामान था। और मेरे प्लास्टिक का वार्डरोब अभी किचन में चला गया है, तो उसका भी सामान मुझे यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ी। बहुत सारा सामान मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कपड़े फिर भी ज़्यादा है मेरे पास। और गाइस अभी टाइम है रात के 11:30 और मुझे आप देख ही सकते हो तो पानी नहीं दिया है। आई एम स्वेटिंग लिटरली लाइक दिस। और बहुत सारा काम हुआ आज, बहुत सारा। और मोस्ट ऑफ द काम जो है ना वो आज ही हुआ है, कल थोड़ी बहुत हुई थी। कल जस्ट फर्नीचर वगैरह सेट हुआ था। और आज ये जो रूम है ना ये पूरा क्लीन कर दिया, जस्ट इक्का दुक्का बचा है। और कल क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा करेंगे। पर्दे मैंने आज ही सब कुछ भिगो के रख दिया है डिटर्जेंट वाले पानी में, तो कल सुबह तक अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैं क्लीन करूँगी। बहुत सारे कपड़े मशीन में धुलने हैं, लेकिन अच्छी बात ये लग रहा है कि ये जो रूम है ना सुबह आप लोगों ने देखा कि भरा हुआ था, अभी काफ़ी ज़्यादा खाली सा लग रहा है। जस्ट डाइनिंग टेबल यहाँ पे सेट मैंने नहीं किया है, डाइनिंग टेबल कल सेट करेंगे। अभी जस्ट झाड़ू लगाया है, पोछा कल सुबह लगाएंगे, उसके बाद ही डाइनिंग टेबल सेट होगा। और ऑलमोस्ट अभी मैं बता सकती हूँ कि 80% से ज़्यादा 85% हमारी हो गई है डन ऑर्गेनाइज। और बाकी 15 या 20% जो है ना वो करनी है, हो जाएगा कल परसों तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और पसीने से लथपथ हो रही हूँ। डिनर नहीं किया है अभी तक। बिहान का डिनर कब का हो चुका है, मम्मी खाना लेके बैठी है। तो टिया गई है नहाने, शैकत जस्ट अभी नहा धो आया है और शैकत है वहाँ पे। तो अभी मैं भी नहाऊंगी। और मैं ना एकदम नीचे उस वाले बेड के एकदम नीचे घुस के सारा जो सामान है ना वो सब कुछ रखा है। और हाँ बस यही है, अभी नहा धो के खाना खानी है। और हाँ एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये घर जो है ना वो बिल्कुल नया घर है। और इस घर में हम लोग ही हैं पहला जो रहने वाला, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये घर में एक पूजा रखें। तो हमारा पहले हमने सोचा था कि शिफ्टिंग से पहले ही पूजा करके फिर हम लोग शिफ्ट करें यहाँ पे, लेकिन फिर ना वो पॉसिबल नहीं हुआ। शिफ्टिंग के पहले इतना भागा दौड़ी और कोई नहीं था, शायद बिज़ी रहते पूरे वीक, सो पॉसिबल नहीं हुआ मुझसे। और वैसी पूजा मैंने पहले कभी नहीं की,
तो फिर ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि आफ्टर शिफ्टिंग हम लोग करें। तो अभी जैसे शिफ्टिंग हो गई है, सो कुछ दिन और लेने वाली हूँ, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, उसके बाद एक पूजा करेंगे घर, क्योंकि घर में एक पूजा होनी ज़रूरी है। और अभी तक मेरा भगवान जी भी नहीं बैठे हैं, तो आई थिंक 1-2 दिन में भगवान जी भी बैठ जाएगा, कल या परसों तक। आई थिंक कल नहीं होगा, परसों तक भगवान जी भी मतलब मंदिर जो है ना वो सेट हो जाएगा मेरी। और उसके कुछ दिन बाद जब भी टाइम मिलता है ना, हम लोग पूजा एक रखेंगे घर में। और बस अभी नहा धो के खाना खानी है, भूख भी लगी है तेज़। सो गाइस, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आई एम सॉरी अगर मैं आप लोगों को प्रेजेंटेबल नहीं लग रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ द रियल लुक, हाँ दिस इज़ द रियल लाइफ, दिस इज़ द रियल मी। ऐसा ही होता है जब आप शिफ्टिंग करते हो, इतना सब काम रहता है आपके पास, तो उतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल होकर आप नहीं आ पाते हो, और ऊपर से गर्मी। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। हाँ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।